हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल राइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है इलाहाबाद प्रशस्ति। बेसिकली ये एक अशोका स्तंभ था जिसको अभी तो हम कह सकते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इलाहाबाद का जो पुराना नाम है वो प्रयागराज था, जो कि योगी जी ने बदलकर प्रयागराज ही कर दिया है। तो आप कह सकते हो कि इलाहाबाद प्रशस्ति और वी कैन से द प्रयाग प्रशस्ति। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। So basically this was the most important epigraphic evidence of the imperial गुप्ताज का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिग्राफिक एविडेंस है। इसको कंपोज किसने किया था, किसके द्वारा इसके ऊपर चीज़ें लिखी गई थी? तो बेसिकली हरि सेन ने इसके ऊपर काम किया था, जो कि एक संस्कृत पोइट थे और हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट मिनिस्टर थे समुद्रगुप्त के कोर्ट में। उन्होंने इसके ऊपर जिन भाषाओं में काम किया है वो है संस्कृत प्लस ब्रह्मी लैंग्वेज। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन डेलिनेट्स द रेन ऑफ द गुप्ता इन इंडिया। तो बेसिकली एक हम कह सकते हैं कि ये गुप्ता के रेन का यहाँ पर परिणाम है, जो हमें आज भी गुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अचीवमेंट ऑफ डिफरेंट रूलर्स ऑफ द गुप्ता लाइनेज आर ऑल्सो मैंशन। इस स्तंभ के ऊपर जो है गुप्ता की कितनी अचीवमेंट है, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब चीज़ें मेंशन है। इलाहाबाद प्रशस्ति कंपोज इन वर्स एंड प्रोज, और बेसिकली इसके ऊपर जो काम किया गया है वो वर्स एंड प्रोज में किया गया है। वर्स के अंदर 8 स्टेंजास हैं और उसके बाद सीधा प्रोज पोर्शन शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन है, या फिर हम कह सकते हैं जिसके बारे में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लिखा गया है, हरि सेन ने जिसके ऊपर लिखा है वो समुद्रगुप्त के ऊपर लिखा है, क्योंकि जो हरि सेन था वो संस्कृत पोइट था समुद्रगुप्त की सभा में, या कह सकते हैं समुद्रगुप्त के कोर्ट में। हिस्टोरियन अज्यूम इट टू बी बिफोर द अश्वमेध यज्ञ कंप्लीटेड बाय समुद्रगुप्त। कुछ हिस्टोरियंस ये अज्यूम करते हैं कि जो ये स्तंभ है ये बेसिकली समुद्रगुप्त ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था उससे पहले बनवाया था। The Allahabad Prasasti was originally engraved on the Ashoka pillar in Kosambi near Allahabad. Later it was removed to the इलाहाबाद फोर्ट। ठीक है, तो ऐसा भी कहा गया है कि जो ये पिलर है ये बेसिकली अशोका ने बनवाया था और बाद में इसको इलाहाबाद फोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं इसको देख के कि इस पर कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट 2 स्टेंजास आर डिस्ट्रॉयड एलिजिबल। पहले 2 स्टेंजास जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड है, उससे हमें इतना कुछ पता नहीं चलता है। थर्ड वाले स्टेंजा में कैरेक्टर ऑफ समुद्रगुप्त का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें। फोर्थ में नॉमिनेशन ऑफ समुद्रगुप्त बाय हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस तरीके से समुद्रगुप्त को नॉमिनेशन किया था, उसे गद्दी पे बिठाया था, उसका डिस्क्रिप्शन हमें फोर्थ में मिलता है। 6th एंड 7th स्टेंजा भी इसका पार्शियली डैमेज्ड है, उसमें से भी हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्कॉलर्स परज्यूम दोज टू बी रेफर टू वॉर, और स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो 6th और 7th स्टेंजा है वो बेसिकली वॉर को रेफर करने के लिए बनाया गया था। 13 to 15 की अगर बात कर रहे समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट 3 किंग्स ऑफ नॉर्थ, उसमें समुद्रगुप्त ने जो 3 नॉर्थ के राजाओं को हराया था उसके बारे में बताया गया है, दैट इज़ अचैया, नागसेन, गणपति, नागा डायनेस्टी। लाइन 9 to 20 की अगर हम बात करें समुद्रगुप्त डेक्कन कैंपिंग, नेम ऑफ द 12 डेक्कन किंग्स आर मेंशन। दक्षिण भारत की, या फिर वी कैन से डेक्कन के 12 डेक्कन किंग्स जो हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है लाइन 19 to 20 में। 21 to 23 में मेंशन द नेम ऑफ 9 किंग ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त के 9 राजाओं का नाम मेंशन किया गया है जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था, एज इन उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि रुद्रदेव हुआ, मतिला हुआ, नागदत्ता हुआ, ये सारे जो हमारे आर्यवर्त के 9 राजा थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया था, लाइन 21 to 23 में उसका मेंशन है। समुद्रगुप्त कॉन्क्वेस्ट ऑफ अताविका किंग्स ऑल्सो मेंशन। अतविक के जो राजा थे उनको किस तरीके से समुद्रगुप्त ने हराया था उसका मेंशन भी लाइन 21 to 23 में दिया गया है। लाइन 22 की अगर बात करें स्पेशली मेंशन किया गया है पहले जो 5 फ्रंटियर किंगडम्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने ऑक्यूपाई किया था, और उनको एज एन होमेज देने के लिए एक कह सकते हैं कि अपनी भूमि पे रहने के लिए जो उन्हें कर्ज देना पड़ता था या रेवेन्यू देना पड़ता था उसके बारे में 22 में स्पेशली मेंशन किया गया है। और 22 में उन 9 ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है जिन्हें समुद्रगुप्त ने रहने के लिए समुद्रगुप्त को जिन्होंने अपनी जो भूमि है वो ऑफर करी थी।
ये 22 में मेंशन किया गया है। 24 में अगर बात करें फॉरेन राजाओं के बारे में मेंशन किया गया, या फिर कह सकते हो बाहरी देशों के राजाओं के बारे में मेंशन किया गया है, जो समुद्रगुप्त को होमेज देते थे और उन्होंने लैंड तो ऑफर करी थी, साथ में उन्होंने अपनी डॉटर को भी समुद्रगुप्त से शादी करने के लिए हैंड ऑफर किया था टू शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द समुद्रगुप्त। सो द बेसिकली दिस वाज द प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ, अशोका स्तंभ डिस्क्रिप्शन, और वी कैन से द इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ डिस्क्रिप्शन।